लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जिससे हम 1 2 का 4 कर सकते हैं, मतलब एक एग्जाम के साथ साथ बाकी एग्जाम्स भी निकाल सकते हैं। ये बेसिक एक स्ट्रैटेजी है जहां आपको ये पता हो कि ऑलमोस्ट जितनी भी एग्जाम्स होती है हमारी गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें 4 सेक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव, इंग्लिश, लॉजिकल और करंट अफेयर्स। तो जब इतने ही सेक्शंस प्रिपेयर करने हैं तो अगर आप इन्हें अच्छी और डाइवर्स तरीके से तैयार करें तो ये भी हो सकता है कि आपकी एक एग्जाम की तैयारी के साथ साथ दूसरी एग्जाम्स में निकल जाए। बट इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से एग्जाम्स आ रही है 2024 में, क्या क्या पोस्ट के लिए आ रही है, कितनी सैलरी के लिए आ रही है, तो आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा और इससे आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन भी आएगा कि अगर ये नहीं तो कम से कम दूसरा एग्जाम निकल जाएगा। Therefore, कीपिंग दिस इन माइंड, मैंने इस वीडियो को बनाया है जहां मैं टॉप एग्जाम्स ऑफ 2024 आपके साथ डिस्कस करूंगी। कुछ एग्जाम्स हैं जो पिछले जो महीनों में है वो हो चुकी है, बट आप इसी एग्जाम को अगले आने वाले साल में भी अपीयर कर सकते हैं। ऑल्सो जितनी भी एग्जाम्स मैं बता रही हूँ ग्रेजुएशन लेवल के हैं, तो जो भी आपके आसपास भाई बंधु हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उन्हें आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हियर इन लर्न विद टेक्नोलॉजी विद मी हिमांशी। सबसे पहली एग्जाम इंस्पिरेशन रही है 12th फेल मूवी का। ये एक ऐसी एग्जाम है जिसे 9 से 10 लाख स्टूडेंट्स एनुअली अपीयर करते हैं, ग्रेजुएशन लेवल की होती है और जहां प्रमोट होते होते कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल तक पहुंच सकते हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट, इट्स दी सिविल सर्विसेज एग्जाम, जिसे कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी की बॉडी के द्वारा, जो कंडक्ट करती है इस एग्जाम को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे पोजीशंस के लिए। इसकी एग्जाम 3 लेवल्स में होती है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, जिसकी एग्जाम डेट्स आपके सामने है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है जो कि 21 से 32 साल तक का होता है। और यहाँ सैलरी 56,000 से लेकर 2.5 लाख तक हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन। तो ये भी एक बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर है। इसी तरह और भी एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट करता है, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज जो कि 18 फरवरी को हो चुकी है, विच इज स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियर्स। इसी तरह कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का एग्जाम ये भी 18 फरवरी को हो चुकी है। और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी एग्जाम होती है, इसके प्रीलिम्स अगले महीने होने वाले हैं, जिसकी स्टार्टिंग पोस्ट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की होती है, स्टार्टिंग सैलरी 56,000 की होती है। एलिजिबिलिटी इसमें भी 21 से 32 साल की है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि क्वालिफिकेशंस में आपको बैचलर डिग्री करनी होगी इनमें से किसी स्पेसिफिक फील्ड में। और यूपीएससी सीएपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट पोजीशन के लिए भी एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसमें एलिजिबिलिटी काफी यंग मांगते हैं, ये 20 से 25 साल। एज रिलैक्सेशन और मिनिमम क्वालिफिकेशन तो यहाँ दिया है, बट आपकी जो पोजीशन है यानी कि जो आपकी एरिया ऑफ डिप्लॉयमेंट है वो बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपी या असम राइफल्स में हो सकती है, जहां हाईएस्ट पोजीशन एडीजी की होगी। नेक्स्ट इज एन एग्जाम जिसमें 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। दिस इज कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एसएससी। यह है सीजीएल और सीएचएसएल की एग्जाम जो ग्रेजुएट लेवल की होती है और 12th लेवल की भी होती है। सीजीएल में रिक्रूटमेंट किया जाता है ऑफ कैंडिडेट्स टू दी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट, जैसे कि इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, जहां सैलरी आपकी 35,000 से लेके 1 लाख तक हो सकती है। यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 से 32 साल की। इसकी एग्जामिनेशन सितंबर अक्टूबर में होंगी, तो आप इसे डेफिनेटली अपीयर करें। सीएचएसएल 12th लेवल की होती है और इसकी पोस्ट है लोअर डिविजनल क्लर्क से लेके पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट तक। एलिजिबिलिटी 18 से 27 साल है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है और आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ 17 से 18,000 होती है। इसी बॉडी के द्वारा और भी कई एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है, जैसे सब इंस्पेक्टर टू दिल्ली पुलिस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या कांस्टेबल्स इन दी सीएपीएफ। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम में इंटरेस्टेड है, आप इसे अलग से सर्च कर सकते हैं, या अगर आपको इस पर डेडिकेटेड कोई वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। 12th क्लास का बच्चा जो 18 साल का है, अगर वो इस एग्जाम को दे तो महज 22 साल के अंदर ही वो एक गेजेटेड ऑफिसर बन सकता है। The exam that I'm talking about is the NDA NA exam, जो साल में 2 बार होती है, अभी अप्रैल में और नेक्स्ट ईयर होगी सितंबर में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफेंस एग्जाम। इस एग्जाम को क्लियर करके आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग लेते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इन द होल वर्ल्ड। इसकी स्टार्टिंग पोजीशन आर्मी में लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट इन नेवी एंड फ्लाइंग ऑफिसर की होती है एयरफोर्स में। हाईएस्ट पोस्ट यहाँ आप जनरल, एडमिरल और एयर चीफ मार्शल तक पहुंच सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो नेवी और एयरफोर्स में आपको साइंस बैकग्राउंड का होना पड़ेगा, बट आर्मी के लिए एज सच कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ विमेन भी अलाउड है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 56,000 होती है। इसी तरह है कॉमन डिफेंस सर्विसेज, जिसे यूपीएससी कंडक्ट करता है। ये भी 2 फेजेस में होती है, अप्रैल और सितंबर। इसकी भी स्टार्टिंग पोजीशन आप देखेंगे तो लेफ्टिनेंट से लेके हाईएस्ट जनरल तक जाती है, टॉकिंग अबाउट आर्मी। एलिजिबिलिटी यहाँ पर डिफर करती है, यहाँ आपको ग्रेजुएशन लगता है एंड यहाँ भी विमेन अलाउड है। इसकी सैलरी भी 56,000 है, जिसकी ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी या इंडियन एयरफोर्स अकेडमी में होती है, डिपेंडिंग ऑन योर आर्म फोर्स।
नेक्स्ट इज एन एग्जाम जिसे क्लियर करके आप महज 22 साल की उम्र में एक पायलट बन सकते हैं फॉर द इंडियन एयरफोर्स। दिस इज द AFCAT एग्जाम और द एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जहां आपको PABT टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, जो लाइफ टाइम में आपको सिर्फ एक बार अपीयर करने का मौका मिलता है। और अगर आप इस एक बार के अपीयरेंस में फेल हो जाते हैं तो आप कभी भी IAF के पायलट नहीं बन पाएंगे। और PABT टेस्ट तक पहुंचने के लिए आपको रिटन और इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। यहाँ आप रिक्रूट होते हैं टू दी फ्लाइंग ब्रांच, इंजीनियरिंग, वेपन सिस्टम एजुकेशन जैसे किसी भी और डोमेन में, जहां आपका जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो एक ग्रेड A ऑफिसर का होता है। इस एग्जाम को 2 अलग अलग फेजेस में कंडक्ट किया जाता है साल भर में। पहला तो फरवरी में हुआ और अब आने वाले अगस्त में होने वाला है टेंटेटिवली। इसकी स्टार्टिंग सैलरी समवेयर अराउंड 56,000 होती है, जिसकी ट्रेनिंग इंडियन एयरफोर्स अकेडमी में होती है। एंड इन सिमिलर फैशन वी आल्सो हैव द कोस्ट गार्ड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं इन द इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, जहां आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको SSB का इंटरव्यू मिलता है और सीधा आपका फिर सिलेक्शन होता है। बट ये स्पेसिफिकली आर्मी के लिए है। दिस इज द TGC और द टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, जहां अगर आपका ग्रेजुएशन के दौरान का स्कोर अगर अच्छा हो, ये आप सेंड कर सकते हैं आर्मी को। वहां डायरेक्टली आपको कॉल आ जाता है SSB इंटरव्यू के लिए और सिलेक्शन हो गया तो सीधा आप बन जाते हैं ग्रेड A ऑफिसर इन द आर्मी। इसके इंटरव्यू मंथ्स मार्च, अप्रैल या सितंबर, अक्टूबर में होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग पोजीशन आपकी लेफ्टिनेंट की होगी। एलिजिबिलिटी एज इसमें 20 से 27 है और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको रिक्विजिट इंजीनियरिंग डिग्री मांगी जाती है, या अगर आप फाइनल ईयर में भी है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी स्टार्टिंग सैलरी जो हमने देखा 56,000 तक की होती है और इसकी ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में होती है। देखिए, जो आर्म फोर्सेस होती है इसमें 2 तरीके की सर्विसेज होती हैं, शॉर्ट कमीशन 14 साल की और परमानेंट कमीशन सीधा 30 साल की। तो जिसके पहले हमने देखा वो परमानेंट कमीशन की जो है आपकी सर्विस है उसके बारे में है, बट ऐसा हमने देखा है कि वुमेन को अलाउड नहीं होता है ज्यादातर इन आर्म फोर्सेस में। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी SSC टेक के बारे में, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के लिए, जहां शॉर्ट कमीशन के लिए वुमेन को अलाउ किया जाता है। अब इतनी एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो रेलवेज को हम कैसे छोड़ सकते हैं, जिसका हाइप हम सभी जानते हैं बहुत ज्यादा है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जब 2018 में करीब 26,000 वैकेंसीज आई थी, तब उसकी जो एप्लीकेशंस है 47 लाख थे। तो आप सोच सकते हैं कि जो ऑब्सेशन है वो कितना ज्यादा है। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि इसका ऑब्सेशन इतना ज्यादा है क्यों। पहली बात तो आपको फ्री ट्रैवल पास मिलता है अक्रॉस इंडिया, आपको बहुत सारा मेडिकल बेनिफिट मिलता है, आपके बच्चों को एजुकेशन का बेनिफिट मिलता है। ऑल्सो अगर आप सर्विस में इंजर हो जाते हैं तो आपके बच्चों को या आपकी वाइफ को इस जॉब का ट्रांसफर भी मिल सकता है। मतलब इतने सारे जब बेनिफिट्स मिलते हैं तो इसीलिए इतना ज्यादा उत्साह होता है बच्चों में कि इस एग्जाम को क्लियर करें। तो चलिए इन एग्जाम्स को देखते हैं। जैसे RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की, जो कि अक्टूबर-दिसंबर में होगी। इसे RRB ही कंडक्ट करता है, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसकी पोस्ट अगर आप देखें तो ग्रेड 1 में टेक्नीशियन की होती है और ग्रेड 3 में इन सभी पोस्ट की होती है, जहां सैलरी शुरू होती है 29,000 से 19,000 तक। इसी तरीके की एक सिमिलर एग्जाम RRB ALP की होती है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। और फिर है एग्जाम RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे अगेन RRB कंडक्ट करते हैं। इसकी डेट अभी तक नोटिफाई नहीं की गई है। इसकी पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर की और सैलरी शुरू होती है 43,000 से लेके 52,000 तक। आगे मैं आपको एक ऐसी एग्जाम बताऊंगी जहां आपकी सैलरी 1,40,000 तक हो सकती है। पर चलिए उसके पहले बैंकिंग के एग्जाम्स को समझ लेते हैं, जिसे मेजरली कंडक्ट किया जाता है IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा। इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस, सबसे ज्यादा जानी मानी एग्जाम है वो है IBPS PO और SO। PO मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर, SO मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर। दोनों IBPS ही कंडक्ट करते हैं। आपका जो एज क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर है, 20 to 30 ईयर्स। आपकी स्टार्टिंग पोजीशन PO में होती है असिस्टेंट मैनेजर की, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर में डिपेंड करता है कि आप कौन सी डोमेन में यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। आपकी सैलरी भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, 52 से लेके 55,000 तक। बट जब हम स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करते हैं तो आपका स्पेशलाइजेशन ये मांगते हैं ईदर इन IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर, राजभाषा, लॉ ऑफिसर, HR पर्सनल में या मार्केटिंग में। और IBPS RRB यानी कि हमारे जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं उनके लिए भी अलग से एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। जैसे कि हमने IBPS का PO और SO देखा, वैसे ही SBI भी PO और SO दोनों के एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, यानी कि हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब चलिए इस वीडियो को कंक्लूड करते करते कुछ ऐसे एग्जाम्स की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा कॉमनली नोन नहीं है, जैसे कि IBACIO, जिसकी स्टार्टिंग पोजीशन असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की होती है और इसका पे 44,000 से लेके 1,42,000 तक होता है। EPFO भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जहां आप एक एनफोर्समेंट ऑफिसर या एक अकाउंट्स ऑफिसर बनते हैं।
स्टार्टिंग सैलरी 47,000। जिस एग्जाम की बात जस्ट मैं अभी कुछ टाइम पहले कर रही थी, जहां सैलरी 1,42,000 तक हो सकती है, वो है CSIR या फिर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या सेक्शन ऑफिसर की। यहाँ भी आपकी सैलरी रेंज 44 से लेके 1 लाख प्लस तक हो सकती है। इसी तरह DRDO का ग्रेजुएट अप्रेंटाइज या टेक्नीशियन लेवल पे भी एग्जाम होती है, इसरो की भी होती है, और RBI ग्रेड बी की एग्जाम भी बहुत बेहतरीन होती है, जहां आप सेंट्रल बैंक में सीधा सीधा पोजीशन लेते हैं। फेजेस इसके 3 होते हैं, और अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो अगेन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ऑल्सो द स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम, इसको भी आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके स्टेट की एग्जाम्स भी आप डेफिनेटली निकाल पाएंगे। तो इनके सिलेबस को भी अच्छे से पढ़िए, ज्यादा इन पर फोकस नहीं किया जाता है, बट यस डेफिनेटली लुक आउट फॉर द स्टेट सिविल सर्विसेज, जैसे इंडिविजुअली आपके स्टेट्स कंडक्ट करते हैं। सो या दैट इज इट फॉर द टॉप एग्जाम्स ऑफ 2024। आई बिलीव यही शेड्यूल आपका 2025 में भी होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बाद में 25-26 तक भी शायद देख सकते हैं। आने वाले वक्त में आपके लिए जो भी एग्जाम रेलेवेंट है, मुझे उनके बारे में जरूर बताएं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मुझे ये भी बताइए कि आपको किन एग्जाम्स की कैसे प्रिपरेशन में हेल्प लगेगी, ताकि मैं आने वाले वक्त में उसी तरीके के वीडियोस आपके लिए बना सकूं। और इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों के साथ शेयर कीजिए, बच्चों की हेल्प कीजिए, ताकि अगेन एक 3 से 2 निशाने या 1 2 का 4 कर सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू मी, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू चेक आउट ऑल आवर कोर्सेज। जैसे कि मैंने कहा, करंट अफेयर्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम्स में, इसलिए हमने स्पेसिफिकली इसके लिए भी कोर्सेज बनाए हैं, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।